Back on my channel. So I'm looking quite dull today, but what I'm going to share is the Information Technology Act 2000 and why this act is so important for you to study. क्योंकि ये आपके जुडिशरी एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड इट्स कॉन्सेप्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि साइबर क्राइम से रिलेटेड क्राइम तो बहुत हो ही रहे हैं. तो व्हाई नॉट आईटी एक्ट 2000. आईटी एक्ट 2000 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन. अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए आईटी एक्ट 2000 उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं. यहाँ पे आप बैरक लेके भी जाओगे तो आपको कोई मदद नहीं मिलेगी. सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन और अगर आप फ्यूचर के लिए इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप आईटी एक्ट 2000 के कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर करके जाइएगा, केस स्टडीज पढ़ के जाइएगा एंड इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू स्टडी. तो हम आते हैं आईटी एक्ट दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में. What is where this act is being proposed, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट उठ के आया है एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्टडी. तो आईटी एक्ट इज प्रपोज्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, रिपोर्टेड ऑन 17th of October 2000. ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जो उठ के आया है इट इज बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स 1996. इसे हम यूनिसेट्रल मॉडल भी कहते हैं एंड इट वाज सजेस्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन बाय अ रेजोल्यूशन डेटेड 30 January 1997. व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया टू डील. आईटी एक्ट का जो एप्लीकेशन है वो साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. अगर हम आईटी एक्ट को बहुत ही डिटेल वे में समझने की कोशिश करें देन इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड जो आईटी एक्ट का कॉन्सेप्ट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. सो व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईटी एक्ट, व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड इन इंडिया. इसका मेन objective है of this act is to carry out law and trustworthy electronic, digital and online transaction in elevate और reduce cyber crimes. मतलब जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ताकि लॉ जो है लॉफुली हर चीज़ वर्क हो इन द ऑनलाइन वर्ल्ड. ट्रस्टवर्दी इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इस वर्ड से ही आप समझेंगे कि हम साइबर इंटरनेट की दुनिया में हैं. सो आईटी एक्ट का इम्पोर्टेंस इसलिए भी इतना कंपल्शन है ताकि जो साइबर क्राइम है वो रिड्यूस हो सके. आईटी एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शन हैं? 13 चैप्टर एंड 94 सेक्शन. सो लास्ट 4 सेक्शन जो है वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम सेक्शन 91 to 94 एंड इट डील्स विद द रिवीजन ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860. यहाँ पे हम देखें तो 2 schedules आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी दैट डील्स विद डॉक्यूमेंट टू विच द एक्ट शैल नॉट अप्लाई एंड डील विद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन मैथड. इसके बारे में ये डिस्कस करता है एंड दी शेड्यूल्स आर क्वाइट इम्पोर्टेंट क्योंकि ये कैसे एप्लीकेबल है उसके बारे में ही भी बताता है. अगर हम इसके फीचर्स के बारे में बात करें, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. तो जो फीचर्स हैं आईटी एक्ट के वो ये हैं. द डिजिटल सिग्नेचर हैज बीन चेंज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर टू मेक इट अ ग्रेटर जनरेशन इम्पार्शियल एक्ट. द इट elaborates in offenses, penalties and breaches. तो जो क्राइम या ऑफेंस कमिट हो रहे हैं, पेनल्टीज क्या है इसके लिए, जो लॉ आप ब्रेक कर रहे हैं मीन्स जैसे पर्टिकुलर लॉ को डिफाइन किया गया है, जो सर्टेन रूल्स को आपको फॉलो करना है उसका उल्लंघन आप कर रहे हो. इट आउटलाइन द जस्टिस डिस्पेंशन सिस्टम फॉर साइबर क्राइम्स. द Information Technology Act defines in a new segment that a cyber cafe is any facility wherein access to the internet is offered by a person इनसाइड द नॉर्मल बिजनेस टू द जनरल पब्लिक. जो साइबर कैफे हैं वो कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे एक नॉर्मल पीपल के द्वारा ये पर्टिकुलर बिजनेस जो है प्रमोट किया जा रहा है बट विद अ सिक्योरिटी टू इट कि कोई भी इस चीज़ का मिसयूज ना करे. इट ऑफर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साइबर रेगुलेटरी एडवाइजरी कमिटी. तो साइबर रेगुलेटरी एडवाइजरी कमिटी है और जो आईटी एक्ट है वो टोटली बेस्ड है इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860 जो कि रिसेंटली में भारतीय न्याय संहिता 2023, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 जो कि अभी रिसेंट में अपडेट हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट ऑफ 1891, the Reserve Bank of India Act of 1934 and many other laws are involved in this. अब ये ऐड करता है प्रोविजन सेक्शन 81 की बात करता है जो कि ये स्टेट करता है द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट. The provision states that nothing contained inside the act shall limit any person from exercising any right conferred under the Copyright Act of 1957. अब ये offenses punishments की भी बात करता है
जो कि डिफाइंड है सेक्शन इन दी आईटी एक्ट ऑफ 2000, अगर हम उसको अभी ना डिस्कस करें, सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट हैज बीन कवर्ड इन दी आईटी एक्ट 2000। अगर हम ऑफेंसेस की बात करें, तो अगर आप टेम्परिंग कर रहे हो विद अ कंप्यूटर सोर्सेज डॉक्यूमेंट, director of the controller to a subscriber to extend facility to decrypt information, publishing of information that is obscene in electronic form, penalty for breach of confidentiality and privacy की बात करता है, hacking for malicious purpose, ये सारे crimes हैं जो आप commit कर रहे हो इन, और ये सब IT Act में ही आते हैं। Penalty for publishing digital signature certificate false in certain particulars, penalty for misinterpretation, confiscation, power to investigate offences, protected system penalties for confiscation are not to interfere with other punishment, act to apply for offences or contraventions submitted outside India, publication of for fraud purposes and power of controller to give direction. So ये सब चीज़ें जो हैं वो आईटी एक्ट में कवर होती हैं। अब इसमें सेक्शंस डिफाइंड है एंड पनिशमेंट्स भी डिफाइंड हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस कौन-कौन से हैं आईटी एक्ट में, ये आपके जुडिशरी के पर्पस से भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू दैट एंड स्टडी दैट एज़ वेल। हम सेक्शन 43 के बारे में बात करें, तो सेक्शन 43 किस चीज़ के बारे में बात करता है, इसमें पनिशमेंट क्या है। सेक्शन 43 states that any act of destroying, altering or stealing a computer system or network or deleting data with malicious intention without the authorization of the owner from the owner of the computer is liable for punishment, and that is the payment to be made to the owner for or compensation of damages। मीन्स अगर आप विदाउट किसी की परमिशन, किसी भी ओनर की परमिशन के बिना आप उसके सिस्टम में जा रहे हो, उसके डेटा को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो, स्टील कर रहे हो कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क को, डिलीटिंग डेटा विथ मेलिशियस इंटेंशन। इंटेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कमिट एनी क्राइम, तो इंटेंट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप मेलिशियस इंटेंशन के साथ कर रहे हो एंड अगर आपके पास परमिशन नहीं है विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द ओनर, तब आप लायबल हो पेमेंट की, आपको उनको पे करना पड़ेगा टू दी ओनर और कंपनसेशन फॉर द डैमेजेस, या फिर जो डैमेजेस क्रिएट हुए हैं आपकी वजह से उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ये सेक्शन 43 डिफाइन करता है ऑफ द आईटी एक्ट 2000 और इसमें पनिशमेंट डिफाइन है आपके लिए। सेक्शन 43 ए क्या बोलता है एंड व्हाट इज द पनिशमेंट इन एज पर द आईटी एक्ट 2000। तो सेक्शन 43 ए ऑफ द आईटी एक्ट स्टेट्स दैट एनी कॉर्पोरेट बॉडी हु इज डीलिंग विद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी जो किसी पर्सन की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के साथ डील कर रही है और अगर वो फेल हो जाती है इम्प्लीमेंट करने में रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, अगर उसने वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की है किसी के पर्सनल डेटा के लिए और उसके वजह से उस सामने वाले पर्सन का लॉस हो रहा है, देन दे आर ऑल्सो लाइबल फॉर कन्विक्शन और फॉर कंपनसेशन टू द अफेक्टेड पार्टी। कन्विक्ट भी किया, उन्हें दोषी भी माना जाता है, उनको कंपनसेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा जिस पर्सन का वो डेटा होल्ड कर रहे थे एंड उनकी लाइबिलिटी थी उस पर्सन के डेटा को सिक्योर रखने के लिए, और अगर वो फेल होते हैं देन दे आर ऑब्लिगेटेड टू पे कंपनसेशन टू देम। सेक्शन 66 किसके बारे में बात करता है, हैकिंग के बारे में बात करता है, फॉर कंप्यूटर सिस्टम विद मैलिशियस इंटेंट। अगर ये क्राइम कमिट होता है और ये इंटेंशन इसमें है टू फ्रॉड समवन, देन इसमें पनिशमेंट क्या डिफाइन है, 3 साल की जेल है, 5 लाख रुपए फाइन है, या फिर 3 साल की जेल होगी, या फिर आपको 5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, या फिर ये दोनों चीज आपको एक साथ करनी पड़ सकती है, 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए फाइन। दैट इज समथिंग वेरी क्री मीन्स सेंसिटिव मैटर अगर आप किसी के कंप्यूटर को हैक कर रहे हो। अगर हम सेक्शन 66 बी सी डी के बारे में बात करें, सो व्हाट आर द punishment that has been defined in section 66b, section 66c and section 66c. Fraud, dishonesty, for using or transmitting information or identity theft, punishable with 3 years of imprisonment and 1 lakh rupees fine, या फिर आपको 3 साल की जेल होगी, या फिर आप 1 लाख रुपए फाइन पे करेंगे, या फिर ये दोनों चीज आपको एक साथ करनी पड़ेगी, 3 years ऑफ imprisonment एंड 1 लाख रुपीज फाइन। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं, डिसऑनेस्टी से उसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, या फिर उसकी आइडेंटिटी जो है वो चुरा रहे हैं। Now coming back to our next section, that is section 66E.
सेक्शन 66E वायलेशन ऑफ प्राइवेसी के बारे में बात करता है, एंड व्हाट आर द पनिशमेंट दैट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 66E. सेक्शन 66E जैसे वायलेशन ऑफ प्राइवेसी बाय ट्रांसमिटिंग एन इमेज ऑफ अ प्राइवेट एरिया के बारे में बात करता है, एंड इट इज पनिशेबल विद 3 years ऑफ imprisonment एंड 2 lakh rupees ऑफ फाइन, और यू हैव टू डू बोथ. 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 2 लाख रुपए फाइन पे करना पड़ेगा, या दोनों में से कुछ एक भी करना पड़ सकता है आपको. अगर किसी की भी प्राइवेट पार्ट की इमेजेस आप शेयर कर रहे हो एंड आप वायलेट कर रहे हो राइट टू प्राइवेसी, देन यू कैन बी बुक अंडर सेक्शन 66E ऑफ द IT एक्ट. एंड दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेवेस्ट क्राइम दैट यू कैन डू, एंड आपको इसके रिपोकॉशंस भी बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ सकते हैं. Next, coming back to our next section, that is section 66F की मैं बात करूँ तो ये बात करता है साइबर टेररिज्म के रिगार्डिंग, एंड जो कि अफेक्ट करती है कंट्री की इंटीग्रिटी, यूनिटी, सिक्योरिटी एंड सवर्निटी को, जो कि हमारे प्रियम्बल में भी डिफाइन है क्लियरली. तो साइबर टेररिज्म ये सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है, इट्स हैपनिंग इन द होल वर्ल्ड, एंड दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम दैट यू कैन डू. आप अगर अपनी कंट्री की तरफ लॉयल नहीं हो और साइबर टेररिज्म में इन्वॉल्व हो, देन द सीवियर पनिशमेंट दैट यू विल रिसीव इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट. आजीवन कारावास आपको सफ़र करना पड़ सकता है अगर आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे, देन इट कुड अफेक्ट योर लाइफ कम्प्लीटली. सो वट एवर यू डू, थिंक बिफोर यू डू, एंड IT एक्ट में अगर आप फंस गए तो देन यू कैन सफ़र मोर, एंड इट विल डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर एज वेल. अब मैं बात करूँ सेक्शन 67 की, तो ये डिफाइन करता है पब्लिशिंग ऑब्सीन इंफॉर्मेशन और पोर्नोग्राफी और ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्सीन कंटेंट इन पब्लिक एंड इज लाइबल टू, इसमें 5 साल तक की आपको जेल हो सकती है, 10 लाख रुपए फाइन पे करना पड़ेगा. ऑब्सीन मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि किसी के लिए प्राइवेट हों, और अगर उसकी इंफॉर्मेशन आप पब्लिक करते हो, पब्लिश करते हो विदाउट द परमिशन, या फिर पोर्नोग्राफिक इमेज आप ट्रांसमिट करते हो, ऑब्सीन कंटेंट कंटेंट आप पब्लिक करते हो, तो उसकी राइट टू प्राइवेसी तो अफेक्ट होगी, एंड यू कुड बी इम्प्रिजनमेंट होगा 5 साल का, या फिर 10 लाख रुपए फाइन, या फिर ये दोनों चीज़ आपको करनी पड़ेगी. 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट and 10 lakh rupees fine आपको पे करना पड़ेगा. So whatever you do, be pretty aware what you are doing. Stay tuned with me with my channel Anshlika's Legal Advice. For more such updates like this, click on the bell icon for future notification. Do subscribe my channel and do share with your friends. All these contents are quite important for your examination perspective as well. Stay tuned with me. Bye everyone.